जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का महत्वपूर्ण क्लास नहीं देखने वाले हैं, बल्कि आज के क्लास में जो है झारखंड के प्रमुख मंदिर और झारखंड के प्रमुख किले के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। तो आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसीलिए अति आवश्यक है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बेहद करीब है, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। चलेगा तो चलेगा क्या, सिर्फ पढ़ाई चलेगा। आप लोग शिद्दत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, तभी जाके एक रिजल्ट आपका होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ही आपका क्या है, शानदार है। क्या कहता है कि किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलता है। पहला है सरहुल, दूसरा है जावा, तीसरा है वंदना, चौथा है मंडा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मंडा। ये जो बात लिखा गया है मंडा पर्व के बारे में लिखा गया है। और मंडा पर्व को कहा जाता है भगवान शिव का सबसे कठोरतम उपासना। अब सबसे कठोर उपासना क्यों कहा जाता है तो उसको हम डिटेल में आगे बताएंगे। यह जो त्यौहार है आपका वैशाख महीने में मनाया जाता है। कब? वैशाख महीने में। और जो लड़का उपासक होता है या पुरुष उपासक उसे भगता कहा जाता है। और जो महिला उपासक होती है उसे क्या कहा जाता है तो उसे सोख्ताइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोख्ताइन कहा जाता है। अब इसमें जो एक रस्म है कि जलते कोयले पर नंगे पाँव चलना पड़ता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको फूलखुंदी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तो फूलखुंदी कहा जाता है। साथ ही पीठ में जो है कील केवल लटका कर जो है ऊपर घुमाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्या? तो उसको धुआंसी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखना कितना कठोर उपासना करना पड़ रहा है। तो आप लोग को बस यही याद रखना है कि जो मंडा त्यौहार है ये क्या है, भगवान शिव अर्थात महादेव से संबंधित त्यौहार है। और इसे जो है भगवान शिव का सबसे कठोरतम उपासना कहा जाता है। अब बाकी त्यौहार का जिक्र करेंगे तो सरहुल क्या है, झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। और यह जो आपका चैत्र माह मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल, यहाँ यही साल जिसको हम लोग गांव घर में सखुआ भी कहते हैं। और यह क्या है तो झारखंड का जो है राजकीय वृक्ष है। क्या है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ठीक है। अब साल को क्या कहा जाता है तो साल को जो है पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। और ये साल वृक्ष जो है लकड़ी के उद्देश्य से जो है काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए इसका फर्नीचर भी खूब बनाया जाता है। साथ ही इसका फूल और फल जो है औषधीय के रूप में काम आता है। इतना याद रखना है। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे जवा पर्व की, तो झारखंड के जो है कुंवारी युवतियों के द्वारा जो है विशेषकर आदिवासी युवतियों के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। और इसके पीछे उद्देश्य है कि उनके लिए जो है अच्छा रिश्ता है, अच्छा कुटुंब है, साथ ही उनकी प्रजनन क्षमता बेहतर हो, उसके उद्देश्य से ये त्यौहार जवा त्यौहार मनाई जाती है। वंदना की बात करेंगे तो झारखंड में जो है क्या है, पशुओं से संबंधित त्यौहार है। क्या है? पशुओं से संबंधित त्यौहार है। और यह कार्तिक की अमावस्या में मनाई जाती है। तो शॉर्ट में कम से कम आपको इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि देवघर का बैद्यनाथ मंदिर किस शैली में बना है। पहला है नागर शैली, दूसरा है मथुरा शैली, तीसरा है द्रविड़ शैली, चौथा है बेसर शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागर शैली में बना है। ये जो बैद्यनाथ मंदिर है ये क्या है, भगवान शिव का मंदिर है। क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए कौन सा मेला लगता है तो श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है देश विदेश से लाखों में श्रद्धालु आते हैं। और सभी श्रद्धालु जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। अब इसी मंदिर के बारे में पुराणों में क्या कहा गया है तो पुराणों में कहा गया है कि यह मंदिर जो है अंतिम संस्कार के लिए सबसे उचित जगह है। अब ऐसे क्यों कहा गया है, इसके पीछे मान्यता है कि भगवान शिव अर्थात महादेव, माता सती जो माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किए हैं। इतना याद रखना है। और भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन्हीं में से में यह एक है आपका बैद्यनाथ मंदिर। अब इसके बारे में और क्या बताएं तो इसका निर्माण किसने करवाया है तो राजा पूरनमल के द्वारा। राजा पूरनमल के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। इतना याद रखना है। और राजा पूरनमल जो है गिद्धौर राजवंश के थे। ये सब आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पर है तो आपका देवघर जिला में है। तो देवघर जिला कब बना है तो 1983 में बना है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है दामोदर भैरवी, चौथा है दामोदर बराकर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर और भैरवी नदी के संगम में है। इस भैरवी नदी को ही क्या कहा जाता है? तो भेड़ा नदी कहा जाता है। और ये छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। तो इस मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम रजरप्पा है, क्योंकि यह रजरप्पा नामक स्थान पर है। इतना याद रखना है। यहाँ पर जो है माँ काली का, किसका? तो माँ काली का जो है सिर कटा हुआ मंदिर है, जिसको छिन्नमस्तिका मंदिर कहते हैं। यहाँ पर जो है तंत्र विद्या सीखने लोग आते हैं, यानी कि तंत्र विद्या के लिए सबसे उचित जगह है। साथ ही यहाँ पर जो है बकरे की भी बलि दी जाती है। किसकी? तो बकरे की भी बलि दी जाती है। और यह जो है आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो दामोदर और भैरवी नदी के संगम में छिन्नमस्तिका मंदिर है ही, लेकिन इसी के बगल में जो है आपका क्या है? रजरप्पा जलप्रपात है। क्या है? रजरप्पा जलप्रपात भी है, जो कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम में है। अब हम लोग जानेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण मंदिर है, तो ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। और रामगढ़ जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और यह जो है झारखंड का 24वां जिला बनता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, बाकी नदी के बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वासुकीनाथ किस जिले का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है? पहला है दुमका, दूसरा है देवघर, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है गिरिडीह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुमका जिले का है। दुमका जिले में वासुकीनाथ धाम है, जिसका संबंध जो है समुद्र मंथन से बताया जाता है। किसके साथ? तो समुद्र मंथन के साथ इसका संबंध जोड़ा जाता है। और आपको बता दें कि यह जो है दुमका में जरमुंडी प्रखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सा? तो जरमुंडी प्रखंड के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। अब हम लोग जो है दुमका के बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। तो ये जो दुमका है, ये दुमका जिला कब बना है? तो 1855 में बना है। अब दुमका में आपका क्या लगता है? तो दुमका में आपका हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। इस मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? तिरगुट की पहाड़ी। और तिरगुट की पहाड़ी कहाँ है? तो देवघर में। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में। इतना याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि दुमका में और क्या है। तो दुमका में आपका क्या है? मसानजोर का डैम है। क्या है? मसानजोर का डैम है। और इस मसानजोर डैम को ही कनाडा बांध कहा जाता है, क्योंकि यह जो है कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये किस नदी पर है? तो ये आपका मोर अर्थात मयूराक्षी नदी पर है। इतना आपको याद रखना है। और दुमका में क्या है? तो दुमका में आपका मलुटी गाँव है। क्या है? मलुटी गाँव है। और मलुटी गाँव को ही मंदिरों का गाँव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे मंदिर है। और ये जो मंदिर है आपका टेराकोटा पद्धति से बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो हो गया आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, दुमका जिला। बाकी जिला का स्थापना देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देवघर जिला बना है 1983 में। साहेबगंज जिला बना है 1983 में। गिरिडीह जिला बना है आपका 1972 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? पहला इटखोरी चतरा, दूसरा है पदमा हजारीबाग, तीसरा है बुंडू रांची, चौथा है सतगावा कोडरमा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इटखोरी चतरा में है। अब इस भद्रकाली मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण किस काल में हुआ है? तो आपको बता दें, पाल काल में। ठीक है, पाल काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और निर्माण कराने वाले शासक का नाम क्या है? तो पाल शासक है महेंद्र पाल। तो महेंद्र पाल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इतना याद रखना है। अब हम लोग चतरा की बात करेंगे। ठीक है, तो चतरा की बात करेंगे तो चतरा को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। साथ ही यह जो है लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी याद रखना है। और इटखोरी से कौन थे? तो आपके शीतलनाथ भी कहाँ के थे? इटखोरी के थे। इतना याद रखना है। और चतरा जिला बना है 1991 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी विकल्प का थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो पदमा का किला कहाँ है? आपका हजारीबाग में है। और यहाँ पर जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही हजारीबाग की बात करेंगे तो यह जिला बना है 1833 ईस्वी में। बुंडू रांची की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? आपका सूर्य मंदिर है। क्या है? सूर्य मंदिर। और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग कोडरमा के बारे में जानते हैं। तो कोडरमा जिला बना है 1994 में। और कोडरमा को क्या कहा जाता है? तो भारत का वरक की राजधानी कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 बोले 7 क्यों आ रहे हैं?
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 3 धर्म हिंदू, बौद्ध और जैन का संगम स्थल है? पहला है नेत्रहाट, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा पोराहाट, चौथा है कुलेश्वरी पहाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुलेश्वरी पहाड़ को क्या कहा जाता है? तो 3 धर्म हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का संगम स्थल कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है तो आपको बता दें कि हाँ, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि यह क्या है? एक सिद्ध पीठ है। क्या है? यह जगह जो है एक सिद्ध पीठ है। और बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो यह जो है गौतम बुद्ध का जो है तपोभूमि है। क्या है? गौतम बुद्ध का तपोभूमि है। और जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो है शीतलनाथ का जन्म हुआ। किसका? शीतलनाथ का। और ये शीतलनाथ कौन थे? तो झारखंड से थे, लेकिन जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे। इस प्रकार जो है देखते हैं यह जगह जो है 3 धर्मों के लिए आपका संगम स्थल है। और ये कुलेश्वरी पहाड़ कहाँ है? किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका चतरा जिला के अंतर्गत आता है। और चतरा जिला बना है 1991 में। इतना याद रखना है। चलिए बाकी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, क्या कर ही लेते हैं। तो नेत्रहाट की बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मलिका और पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है पूरे झारखंड में सबसे अधिक ठंड लगता है। साथ ही सबसे अधिक वर्षा झारखंड में कहाँ होता है? नेत्रहाट में होता है। और यहाँ पर क्या है? आपका मंगोलिया पॉइंट है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट है। और यहाँ पर आपका क्या है? तो यहाँ पर जो है आपका घाघरी जलप्रपात है। किस नदी पर है? तो घाघरी जलप्रपात है। और नेत्रहाट जो है आपका क्या है? एक पर्यटक स्थल है। और यहाँ पर लोग जो है सनराइज सनसेट भी देखने आते हैं। और यह जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ पहाड़ी की बात करेंगे तो ये क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और यह आपका गिरिडीह जिला में। कहाँ है? आपका गिरिडीह जिला में है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि श्री वंशीधर मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है नगर उंटारी गढ़वा, दूसरा है नगर लातेहार, तीसरा है आपका बरवाडीह लातेहार, तीसरा है शाहपुर पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नगर उंटारी गढ़वा में आपका क्या है? वंशीधर मंदिर है। अब इस मंदिर की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया है। और यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण का मूर्ति है। और किस अवस्था में है? तो त्रिभांगी। ठीक है, त्रिभांगी रूप में यहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई गई है। शुद्ध सोने की मूर्ति है, ये भी आपको याद रखना है। तो कहाँ है? नगर उंटारी गढ़वा में है। अब गढ़वा की बात करेंगे तो गढ़वा जो है क्या है? झारखंड का जो है सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या हो जाएगा? बिहार, और तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़। और ये गढ़वा जो है जिला कब बना है? तो 1991 में बना है। ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस राजा ने की थी? पहला है एनी शाह, दूसरा है दुर्जन शाह, तीसरा है राम शाह, चौथा है रघुनाथ शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनी शाह के द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। और ये कहाँ है? आपका रांची में है। और रांची में भी आपको बता दें तो धुरुआ क्षेत्र में है। कहाँ पर है? तो आपका धुरुआ क्षेत्र में है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल आषाढ़ के महीने में, कब? तो आषाढ़ के महीने में जो है यहाँ पर रथ मेला का आयोजन किया जाता है। यानी कि रथ यात्रा किया जाता है आपका उड़ीसा के पुरी के तर्ज पर। यहाँ पर भी रथ मेला का आयोजन किया जाता है। तो इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण जो है एनी शाह के द्वारा करवाया गया है। कब करवाया गया है? तो 1691 ईस्वी में करवाया गया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अगर बात करेंगे दुर्जन साल की, दुर्जन साल भी कौन है? तो दुर्जन साल भी आपका क्या है? नागवंशी राजा हैं। कौन है? नागवंशी राजा हैं। और इन्हें जो है मुगल शासक जहांगीर के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था या कैद कर लिया गया था। कितने साल के लिए? तो 12 साल के लिए। और कहाँ रखा गया था? तो ग्वालियर के किला पर रखा गया था। फिर बाद में जो है हीरे के अच्छे पारखी होने के कारण जो है दुर्जन साल को रिहा कर दिया जाता है। बदले में जो है दुर्जन साल जो है 6,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार करते हैं। किसको? जहांगीर को। यही आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि टांगीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है लातेहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला में है। और गुमला में भी कहाँ? तो गुमला में जो मझगांव है, ठीक है, मझगांव में आपका टांगीनाथ मंदिर स्थित है। यह मझगांव के पहाड़ी में है, ये भी आप
कह सकते हैं। अब इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का, किसका, तो भगवान परशुराम का जो है फरसा गड़ा हुआ है। क्या गड़ा हुआ है, फरसा। क्योंकि फरसा को जो है गांव घर के लोग क्या कहते हैं, तो टांगी के नाम से जानते हैं, इसीलिए जो है इस जगह को टांगी नाथ भी कहा जाता है। और यह जो है आपको बता दें कि पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ये सब पूछा जाता है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन जो है भव्य मेला का भी आयोजन किया जाता है। चलिए, तो ये जो हो गया आपका गुमला जिला। और गुमला जिला कब बना है ये तो बता के जाएंगे। तो गुमला जिला आपको बना है 1983 ईस्वी में। इसके अलावा बता दें गुमला में और क्या है, तो गुमला में आपका महामाया मंदिर भी है। क्या है, महामाया मंदिर भी है। आगे बढ़ते हैं, बाकी के जिला बता के आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। लोहरदगा जिला बना है 1983 में। लातेहार जिला बना है आपका 2001 में। और गुमला 1983 में ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है। पहला है देवड़ी रांची, दूसरा है नगर चंदवा, तीसरा है रजरप्पा रामगढ़, चौथा है तपोवन देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवड़ी रांची में। और ये देवड़ी नामक गांव कहाँ है, तो तमाड़ में है। ठीक है, तमाड़ में। और तमाड़ कहाँ है, तो तमाड़ रांची में है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में जो हम विस्तार से बताते हैं। यहाँ पर जो है माँ दुर्गा का ही मंदिर है, मूर्ति है, लेकिन यहाँ पर जो माँ दुर्गा है वो क्या है, 16 भुजा वाली है। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि हिंदू और आदिवासियों का जो है मिक्सअप वाला जो है संस्कृति देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है सप्ताह के एक दिन यानी कि मंगलवार के दिन, ठीक है, कब, तो मंगलवार के दिन जो है आपका पंडित के द्वारा पूजा किया जाता है। किसके द्वारा, पंडित के द्वारा पूजा करवाया जाता है। और बाकी 6 दिन जो है आपका पाहन के द्वारा पूजा कराया जाता है। इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर भी आपका क्या है, तो बकरे की बलि दी जाती है। क्या है, तो बकरे की बलि दी जाती है। और यह जो है रांची से कम 50 से 55 किलोमीटर की दूरी में है। ठीक है, रांची और टाटा वाला जो रास्ता है उसमें रांची से जो है 50 से 55 किलोमीटर की दूरी में स्थित है ये आपका देवड़ी मंदिर, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हल्दी घाटी मंदिर कहाँ स्थित है। पहला है बोड़ैया रांची, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है दुमका, चौथा है गुमला। हल्दी घाटी मंदिर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुमला जिला में है। अब इसके बारे में आपको बता दें कि गुमला में जो है एक जगह है, उसका नाम क्या है, उसका नाम कोराम्बे है। अब कोराम्बे में हुआ क्या था कि यहाँ पर जो है आपका नागवंशी और रक्सेल के बीच जो है घमासान युद्ध हुआ था, जिसके कारण जो है कोराम्बे को क्या कहा जाता है, हल्दी घाटी कहा जाता है। ठीक है, और कोराम्बे में ही आपका एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है, तो वासुदेव राय का मंदिर है। इसीलिए जो है इस जगह को या इस मंदिर को जो है हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है नागवंशी और रक्सेलों का जो है घमासान युद्ध हुआ था, इसीलिए इस जगह को हल्दी घाटी या हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। तो मंदिर अगर पूछा जाए तो हो जाएगा वासुदेव राय मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर कहते हैं। अगर जगह कहा जाए तो कोराम्बे नामक जगह को जो है आपका हल्दी घाटी कहा जाता है, जो कि गुमला जिला में है। अब गुमला की बात करेंगे तो गुमला जिला कब बना है, तो 1983 ईस्वी में बना है। इतना याद रखना है। चलिए, सिमडेगा की बात करेंगे तो ये जिला बना है 2001 ईस्वी में, और दुमका जिला बना है 1855 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उग्र तारा मंदिर कहाँ स्थित है। पहला है इचाक हजारीबाग, दूसरा है नगर चंदवा, तीसरा है राजधनवार गिरिडीह, चौथा है नाला जामताड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नगर चंदवा में। ये उग्र तारा की मंदिर की बात किया जाए तो ये कहाँ है, आपका नगर चंदवा में है। ठीक है, इसका निर्माण की बात किया जाए, ठीक है, इसका निर्माण की बात किया जाए तो इसका निर्माण अहिल्या बाई के द्वारा किया गया है। अहिल्या बाई के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यह जगह जो है आपका क्या है, तंत्र विद्या के लिए सबसे उचित माना जाता है। ठीक है, और ये चंदवा कहाँ है, तो ये चंदवा जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आएगा। कहाँ, लातेहार जिला के अंतर्गत आएगा। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड धाम मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है गिरिडीह, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है गुमला, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह में है। अब गिरिडीह की बात करेंगे तो ये जो झारखंड धाम मंदिर है क्या है? ये भगवान शिव का मंदिर है। किसका है? भगवान शिव का मंदिर है और यह जो है आपका इरगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तो इरगा नदी के किनारे है। इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है शिवरात्रि के दिन, कब? तो शिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर भी भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। इतना याद रखना है। अब गिरिडीह की बात आया है तो आपको बता दें कि गिरिडीह जो है ज़िला कब बना है? ये ज़िला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह ज़िला बना है। और गिरिडीह में ही आपका क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है। और पारसनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प की हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। तो रामगढ़ की बात करेंगे तो ये ज़िला बना है 2007 ईस्वी में। तारीख बोला जाए तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। गुमला जिला की बात करेंगे तो यह 1983 में जिला बना है। और रांची की बात करेंगे तो 1899 में जिला बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है गढ़वा, तीसरा रांची, चौथा है दुमका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची में है। और रांची में भी आपको बता दें तो बोड़ैया नामक जगह में है। अब मोरावादी से जो है आपका जो है मोरावादी से जो है ये रास्ता जाता है, यानी कि मोरावादी से कम 5 किलोमीटर दूरी में आपका क्या है? बोड़िया नामक स्थान है। तो वहीं पर आपका क्या है? मदन मोहन मंदिर है। इतना आपको याद रखना है। अब इसका निर्माण की बात किया जाए, मदन मोहन मंदिर के निर्माण की बात किया जाए तो किसने करवाया था? सब आपको बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो निर्माण करवाया गया था रघुनाथ शाह के द्वारा। किसके द्वारा? तो रघुनाथ शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो आपको बता दें कि 1665 ईस्वी में जो है इसका निर्माण शुरू हुआ था। और इसका निर्माण में जो है बहुत समय लगा था। कितना साल का समय लगा था? तो आपको बता दें 17 वर्ष का समय लगा था इस मंदिर के निर्माण में। ठीक है, किस मंदिर के निर्माण में? तो मदन मोहन मंदिर के निर्माण में। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका रांची जिला के बोड़िया में स्थित है। अब रांची की बात करेंगे तो रांची जिला कब बना है? तो 1899 में बना है। और रांची को हम लोग क्या कहते हैं? तो रांची को शहीदों का नगर कहते हैं। शहीदों का नगर कहते हैं क्योंकि रांची जिला से जो है बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं। साथ ही जो है रांची को क्या कहा जाता है? तो झरनों का शहर कहा जाता है। अब झरनों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रांची जिला में जो है बहुत सारे जलप्रपात हैं। जैसे आपका हुंडरू जलप्रपात जो कि आपका सोनरेखा नदी पर है, दूसरा दसम जलप्रपात जो कि आपका कांची नदी पर है, तीसरा आपका जोन्हा जलप्रपात जो कि आपका राढ़ू नदी पर है, और उसी जलप्रपात को जो है गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसके अलावा रांची जिला को क्या कहा जाता है? तो रांची जिला को जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। अब शिमला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो है मौसम काफ़ी कूल रहता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड, यानी कि मस्त वाला वातावरण है। इसलिए जो है रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। चलिए बाकी जिला का स्थापना देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो यह 1990 में जिला बना है। गढ़वा की बात करेंगे तो यह 1991 में जिला बना है। दुमका की बात करेंगे तो 1855 में जिला बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के किस जिले में अंजन धाम है? पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है गुमला, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुमला में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है अंजन धाम मंदिर जगह जो है यहाँ पर 360 शिवलिंग है। कितना? 360 शिवलिंग बना गया है, शिवलिंग। और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है 360 जो है तालाब थे। ऐसे तो अभी 360 तालाब देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे तालाबों का अवशेष आज भी मौजूद हैं। और ये आंजन धाम आपको बताते हैं कि आप सभी जानते हैं कि बजरंगबली, बजरंगबली यानी कि हनुमान जी की मम्मी का नाम क्या था? अंजनी था। तो अंजनी उनकी मम्मी के नाम पर इस जगह को आंजन धाम कहा जाता है। और इस जगह को जो है क्या कहा जाता है? तो बजरंगबली का जो है जन्म स्थली माना जाता है। क्या माना जाता है? तो बजरंगबली का जन्म स्थली भी माना जाता है। तो ये कहाँ है? आपका गुमला जिला में है। गुमला जिला की बात करेंगे तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। रांची की बात करेंगे तो ये 1899 में जिला बना है। सिमडेगा आपका 2001 में जिला बना है। और रामगढ़ 2007 में जिला बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है?
पहला है शक्ति मंदिर, दूसरा है भुवनेश्वरी मंदिर, तीसरा है छिन्नमस्तिका मंदिर, चौथा है माँ भद्रकाली मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, शक्ति मंदिर। ठीक है, शक्ति मंदिर ये कहाँ है? तो आपका धनबाद जिला में। ठीक है, और यहीं पर ऐसी मान्यता है कि हिमाचल का जो ज्वाला जी मंदिर है वहीं से अखंड ज्योति लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये जो बात लिखा गया है शक्ति मंदिर के बारे में, जो कि आपका धनबाद जिला में है। और धनबाद जिला बना है 1956 में। और धनबाद को हम लोग कहते हैं झारखंड का कोयला नगरी और भारत का कोयला की राजधानी भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है आपका एक क्या है, वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर जो है गैंग ऑफ वासेपुर नाम कर बॉलीवुड पिक्चर बन चुका है, जो आपकी झारखंड की धरती पर आधारित है, इसीलिए ये बार बार पूछता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वरी मंदिर जो है आपका ये चतरा में है। और छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर आपका रामगढ़ में है। और भद्रकाली मंदिर भी आपका चतरा जिला में है। ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? पहला है पहाड़ी मंदिर, दूसरा है भद्रकाली मंदिर, तीसरा है बैद्यनाथ मंदिर, चौथा है भूपोर मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूपोर मंदिर के बारे में ये बात कही जा रही है। ठीक है, और ये भूपोर मंदिर कहाँ है आपको पता है? तो ये भूपोर मंदिर आपका धनबाद में है। बाय मिस्टेक थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये धनबाद में ही है, आप लोग बताइएगा। तो भूपोर मंदिर को जो है क्या कहा जाता है? तो यह मंदिर जो है भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। इतना याद रखना है। धनबाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि समेत शिखर कहाँ स्थित है? पहला है पारसनाथ, दूसरा है राजमहल, तीसरा है नेत्रहाट, चौथा है टांगीनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ में। एक्चुअली पारसनाथ की पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है? समेत शिखर कहा जाता है। और यह जगह जो है आपका क्या है? जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है। क्या है? जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है। अब तीर्थ स्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। इनके जो 23वें तीर्थंकर थे कौन? आपके पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। अब एक तीर्थंकर जो थे आपके अपने झारखंड के भी थे, और उस तीर्थंकर का नाम क्या था? तो उसका नाम शीतलनाथ था। ठीक है, शीतलनाथ था। और शीतलनाथ जो है आपके चतरा के इटखोरी के थे। कहाँ के? तो चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। और ये जो है जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे। ये याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे इस पारसनाथ पहाड़ी की। ये क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंची कह रहे हैं तो कितनी ऊंचाई है? तो मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर हो जाएगा। और फीट में नापिएगा तो 4478 फीट आता है। ये भी आपको याद रखना है। और यह जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला बना है। यहाँ पर बाकी विकल्प के बारे में बताना जरूरी है, इसीलिए बता देते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते। ठीक है, तो राजमहल की बात करेंगे तो राजमहल में जो है आपका क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। और राजमहल के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कांकजोल के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? तो कांकजोल के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और ये राजमहल की जो राजमहल जो क्षेत्र है इसको जो है बंगाल का राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। और राजमहल की पहाड़ी की बात की जाए तो ये जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर गंगा नदी बहता है। ये आपको याद रखना है। अब राजमहल के पहाड़ी में जो है आपका सौरिया पहाड़ियाँ, कौन सी? तो सौरिया पहाड़ियाँ जो है निवास करती है। और सौरिया पहाड़ियाँ क्या है? तो झारखंड की एक आदिम जनजाति है। और इनकी भाषा जो है कौन सी? तो इनकी भाषा माल्टो है। और माल्टो भाषा जो है आपकी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये सब आपको याद रखना है। पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की रानी नेत्रहाट, और ये कहाँ है? तो आपका लातेहार जिला में है। टांगीनाथ की बात करेंगे तो वही टांगीनाथ जो कि पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, जहाँ पर भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है, ये आपका गुमला जिला में है। कहाँ पर है? तो गुमला जिला में है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गिरिडीह जिला के किस स्थल पर श्वेतांबर जैन का तीर्थ स्थल है?
पहला है मधुबन, दूसरा है राजधनवार, तीसरा है डुमरी, चौथा है मिर्जागंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मधुबन। ये मधुबन नामक स्थान जो है आपका क्या है, समेत शिखर, जो समेत शिखर है पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, उसी के तलहटी में बना हुआ है। कहाँ? उसी के जो है तलहटी में ये बना हुआ है। और ये जो है जैन धर्मावलंबियों में भी एक श्वेतांबर होता है, एक दिगंबर होता है। तो श्वेतांबरों का जो है तीर्थ स्थल कौन सा है? आपका मधुबन है। इतना याद रखना है। तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका गिरिडीह जिला में है। कहाँ पर है? तो गिरिडीह जिला में है, ये आपको याद रखना है। राजधनवार भी आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, लेकिन राजधनवार के बारे में क्या याद रखना है? तो यह जो है बाबूलाल मरांडी, ठीक है, बाबूलाल मरांडी का जो है विधानसभा क्षेत्र राजधनवार है। और बाबूलाल मरांडी कौन है? तो ये जो है झारखंड के प्रथम सीएम हैं, प्रथम सीएम। और वर्तमान में जो है क्या है, बीजेपी के एक लीडर हैं या बीजेपी के नेता हैं। और जिस समय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी क्या थे? तो बीजेपी के ही नेता थे। इतना याद रखना है। ये डुमरी की बात करेंगे तो ये भी क्या है, तो गिरिडीह जिला के ही एक विधानसभा क्षेत्र है। और इस विधानसभा क्षेत्र से जो है एक नए विधायक आए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जयराम महतो है। क्या नाम है उनका? जयराम महतो है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं और आप लोग जानना चाहते होंगे कि वो कहाँ के हैं। तो डुमरी विधानसभा क्षेत्र के हैं। और डुमरी विधानसभा क्षेत्र जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पलामू किला किस जिले में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गढ़वा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, पलामू किला की बात हो रहा है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार जिला में स्थित है। अब इसके बारे में आपको बता दें तो ये जो पलामू किला है आपका औरंगा नदी, ठीक है, औरंगा नदी के तट पर है। और औरंगा नदी जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसका निर्माण शुरू कब हुआ था? तो पलामू किले का निर्माण हुआ था आपका 1619 में। कब? 1619 में। इसमें आपका 2 किला बना है। पुराना वाला किला जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण जो है प्रताप राय के द्वारा करवाया गया है। और नया जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया है? तो नया किले का निर्माण मेदिनी राय के द्वारा करवाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका लातेहार जिला में है। और आपको बता दें कि पलामू किला में ही जो है आपका क्या है, नागपुरी दरवाज़ा लगा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 40 फीट है और चौड़ाई 15 फीट है। ठीक है, और ये नागपुरी दरवाज़ा जो है आपका दोयसागढ़ से लेकर आया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो यह है आपका लातेहार जिला में। अब लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2001 को जो है लातेहार जिला बना है। लातेहार जिला में आपका क्या है? तो लातेहार जिला में आपका बूढ़ा पहाड़ है। और बूढ़ा पहाड़ जो है अति नक्सलवाद के कारण चर्चा में रहता है। इसके अलावा आपको बता दें कि लातेहार जिला में आपका लोध जलप्रपात है। लोध जलप्रपात जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यह जो है आपका बूढ़ा नदी पर है, जिसके कारण लोध जलप्रपात को बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। और लातेहार में क्या है? लातेहार में जो है आपका सुगा बांध है। क्या है? लातेहार में आपका सुगा बांध है, जो कि एक पर्यटक स्थल है। इसके अलावा आपको बता दें कि नेत्रहाट, नेत्रहाट भी कहाँ है? तो ये भी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार में आपका क्या है? तो लातेहार में ही आपका क्या है? तो एक ये मिर्चैया जलप्रपात है। क्या है? आपका मिर्चैया जलप्रपात है। इसके अलावा आपको बता दें कि लातेहार में ही आपका क्या है? तो घाघरी जलप्रपात है। ये सब आपको लातेहार के बारे में याद रखना ही होगा। अगर हम लोग बात करेंगे पलामू की, तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। गढ़वा की बात करेंगे तो गढ़वा जिला बना है 1991 ईस्वी में। रामगढ़ की बात करेंगे तो ये जिला बना है 2007 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पलामू किला में स्थित मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? पहला है दाऊद खान, दूसरा है खवास खान, तीसरा है शहबाज खान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दाऊद खान के द्वारा जो है पलामू किला में मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इतना याद रखना है। और ये जो पलामू का किला है हम बार बार बता रहे हैं कि इसका निर्माण जो है 1691 में, 1691 नहीं 1619 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। इसमें 2 किला है और पुराना किला का निर्माण जो है प्रताप राय के द्वारा और नया किले का निर्माण मेदिनी राय के द्वारा किया गया है। और यह जो है आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है? आपका लातेहार जिला में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि दोयसागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? पहला रांची, दूसरा गुमला, तीसरा लोहरदगा, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिला में है।
गुमला जिला का आपको बता दें कि सिसई प्रखंड में है, ठीक है। सिसई प्रखंड के दोईसा नामक स्थान पर है। कहाँ पर? दोईसा नामक स्थान पे है, इसीलिए जो है इस किला का नाम दोईसागढ़ किला भी है। और इसी का नाम क्या है? तो इसी का दूसरा नाम नवरत्नगढ़ का किला है। क्या नाम है? नवरत्नगढ़ किला का नाम है। यहाँ पर जो है आपका क्या है, 5 मंजिला भवन बनाया गया था। क्या है? 5 मंजिला भवन बनाया गया था और प्रत्येक मंजिल पर जो है आपके 9 कमरे थे। कितने? तो प्रत्येक मंजिल पर 9 कमरे थे, ये भी आपको याद रखना है। इसका अवशेष आज भी मौजूद है, लोग यहाँ पर जो है पर्यटक के रूप में जो है घूमने जाते हैं, आप भी जाके देख सकते हैं, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। अब इस तोयसागढ़ के किले की बात की जाए तो इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण राजा दुर्जन साल के द्वारा करवाया गया था। और राजा दुर्जन साल जो है एक नागवंशी राजा हैं। क्या है? एक नागवंशी राजा हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्या है? तो एक नागवंशी राजा हैं। और राजा दुर्जन साल वही दुर्जन साल है जिसको मुगल शासक जहांगीर के द्वारा जो है कैद कर लिया गया था। कितने साल के लिए? तो 12 साल के लिए कैद करके रखा गया था। कहाँ पर? तो ग्वालियर के किला पर कैद करके रखा गया था। बाद में दुर्जन साल जो है हीरे के अच्छे पारखी थे, जिनके कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और बाद में यही जो है क्या है, दोसागढ़ में जाके नवरत्नगढ़ का किले का निर्माण करते हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि विश्रामपुर का किला किस जिले में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। कहाँ है? पलामू। विश्रामपुर का किला आपका पलामू जिला में है। और पलामू जिला की बात करेंगे तो ये जिला बना है कब? तो 1892 ईस्वी में। और पलामू में जो है मक्का का उत्पादन पूरे झारखंड में सबसे अधिक होता है और धान के बाद जो है मक्का क्या है, झारखंड का दूसरा प्रमुख उत्पाद है। इसके अलावा आपको बता दें कि तिलहन का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। उसके अलावा आपको बता दें कि दलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू में होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रेफाइट का भी रिजर्व जो है सबसे अधिक कहाँ है? तो पलामू में। इसके अलावा आपको बता दें कि जौ का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू जिला में होता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि शाहपुर का चांदनी किला कहाँ स्थित है? पहला है मेदिनीनगर, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, मेदिनीनगर में है। कहाँ पर है? मेदिनीनगर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो शाहपुर किले का निर्माण गोपाल राय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो गोपाल राय के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो 1772 में इसका निर्माण किया गया है। और यह जो है आपका उत्तरी कोयल नदी के किनारे है। कहाँ पर है? तो उत्तरी कोयल नदी के किनारे है। और उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची का पिस्का गांव में है। कहाँ है? रांची का पिस्का गांव में है। ये भी आपको याद रखना है। अब मेदिनीनगर की बात किया जाए तो मेदिनीनगर जो है ये क्या है? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। क्या है? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। और मेदिनीनगर का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम डाल्टनगंज है। क्या नाम है? डाल्टनगंज। और ये जो मेदिनीनगर है ये आपका जो है मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? तो मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। और ये जो मेदिनी राय है आपको बता दें कि चेरो वंशी प्रतापी राजा थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रोहिलों का किला कहाँ स्थित है? पहला है पालकोट, दूसरा है जपला, तीसरा है सरैयाहाट, चौथा है पदमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर बी, जफला में। ये जफला कहाँ है? तो आपका पलामू में है। यानी कह सकते हैं कि रोहिलों का किला जो है आपका पलामू जिला में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? तो आपको बता दें कि सोन नदी के किनारे स्थित है। और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से होता है। और मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें तो अमरकंटक की पहाड़ी में जो है सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। और सोन नदी की सहायक नदी कौन है? तो आपकी उत्तरी कोयल नदी है। और बता दें कि सोन नदी जो है झारखंड में आपका गढ़वा जिला से होकर प्रवेश करता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जपला में आपका रोहिलों का किला है और जपला पलामू में है। इतना याद रखना है। अगर हम लोग पालकोट की बात करेंगे तो पालकोट कहाँ है? तो पालकोट आपका गुमला में है। कहाँ है? गुमला में है। अगर सरैयाहाट की बात करेंगे तो ये कहाँ है? ये आपका दुमका में है। कहाँ पर है? दुमका में है। अगर हम लोग बात करेंगे पदमा तो पदमा नाम का किला कहाँ है? ये आपका हजारीबाग में है। कहाँ है? आपका हजारीबाग जिला में है। क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि नारायणपुर का किला किस जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है चतरा, तीसरा है लातेहार, चौथा है बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नारायणपुर का ऑप्शन नंबर सी लातेहार हो जाएगा। ठीक है, लातेहार में ही आपका क्या है, नारायणपुर का किला है। अब इसका निर्माण किसने करवाया है? तो आपको बता दें कि भगवंत राय का जो लेखापाल था उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, भगवंत राय का लेखापाल, इसलिए कहीं कहीं पर लिख देता है कि नारायणपुर का किला भगवत राय के द्वारा करवाया गया है, लेकिन उसका लेखापाल ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये आपका लातेहार जिला में है। लातेहार जिला के बारे में भी पूरा डिटेल में बता चुके हैं, तो सीधे आगे बढ़ते हैं। टाइम को हम लोग यूं ही वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि बादाम के किले का निर्माण किसने करवाया था? पहला है बागदेव सिंह, दूसरा है तेज सिंह, तीसरा है कामाख्या नारायण सिंह और चौथा है हेमंत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बादाम के किले का निर्माण ऑप्शन नंबर डी हेमंत सिंह के द्वारा। और ये बादाम का किला कहाँ है, ये आपके दिमाग में आएगा। बादाम का किला कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो ये बादाम का किला आपका याद आ रहा है हजारीबाग में। ठीक है, कहाँ पर है? आपका हजारीबाग जिला में है। ये जो बादाम का किला है इसका निर्माण कराने वाले व्यक्ति के नाम हेमंत सिंह है और यह किला आपका हजारीबाग जिला में है। अब हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग जिला कब बना है? तो हजारीबाग जिला बना है 1833 में। अब हजारीबाग के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हजारीबाग की बात किया जाए तो हजारीबाग को हम लोग कहते हैं हजार बागों का शहर। क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर। और हजारीबाग में ही आपका क्या है, इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद ही खास है। इसके अलावा आपको बता दें कि बरसों पानी गुफा कहाँ है? तो बरसों पानी गुफा भी ये आपका हजारीबाग जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड सूर्य जलकुंड कहाँ है? तो ये भी आपका हजारीबाग जिला में स्थित है। इस जलकुंड का जो है तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है पद्मा नाम का किला है। क्या है? पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिरहोर, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, इनका जो है निवास स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आपका हजारीबाग जिला में है। तो ये जो बादाम नाम का किला है, बादाम नाम का किला, यह हजारीबाग जिला में है और इसके निर्माण करवाए थे कौन? तो आपके हेमंत सिंह। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि चैनपुर का किला किस जिले में स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है चतरा, तीसरा है पलामू, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चैनपुर नाम का किला जो है आपका पलामू जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए पलामू के बारे में भी पूरा विस्तार से हम बता चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि पालकोट और नागफेनी का राजमहल किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा गुमला, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुमला जिला में आपका क्या है, पालकोट और नागफेनी का राजमहल बना हुआ है। अब गुमला की बात करेंगे तो गुमला जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। गुमला में क्या है? तो गुमला में आपका आंजन धाम है। क्या है? आंजन धाम है। इसके अलावा आपको बता दें गुमला में आपका क्या है? तो महामाया मंदिर है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला में आपका क्या है? तो टांगी नाथ धाम है। क्या है? टांगी नाथ धाम है। इसके अलावा गुमला में और क्या है? तो गुमला में आपका नागफेनी जलप्रपात है, नागफेनी जलप्रपात है। इसके अलावा गुमला में आपका क्या है? तो वासुदेव राय का मंदिर है। क्या है? वासुदेव राय का मंदिर है, जिसको क्या कहा जाता है? इसको जो है हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा गुमला में क्या है? तो गुमला में आपका कोराम्बे नामक स्थान है, जिसको हल्दी घाटी भी कहा जाता है। तो गुमला में बहुत सारा चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। गुमला के ही कौन थे? आपके अल्बर्ट एक्का। ठीक है, अल्बर्ट एक्का आपके कहाँ के थे? तो गुमला जिला के ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि रामगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? पहला है चित्रजीत राय, दूसरा है सबल राय, तीसरा है भानु सिंह, चौथा है तेज सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सबल राय के द्वारा रामगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। अब यहाँ पर रामगढ़ की बात आया था, आपको बता दें कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था।
और वर्तमान में रामगढ़ क्या है, तो वर्तमान में रामगढ़ जो है झारखंड का एक जिला है। और यह जिला कब बना है, तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को जिला बना है। और यह जो है झारखंड का 24वां जिला बना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपका क्या है, झारखंड का सबसे छोटा जिला है, ये याद रखना है। और रामगढ़ में ही आपका क्या है, तो रामगढ़ में ही आपका रजरप्पा जलप्रपात है, साथ ही आपका छिन्नमस्तिका का मंदिर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि किसानगढ़, जैतनगढ़, पोड़ाहाट का किला किस जिला में स्थित है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम में। और ये जो किसनागढ़ का किला जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण वहाँ का जो लोकल शासक थे, कौन? केसना के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। इसीलिए इस किला का भी नाम क्या रख दिया गया है? किसनागढ़ का किला। इतना याद रखना है। ये कहाँ है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। और पश्चिमी सिंहभूम में जो है आपका एक चिड़िया नाम का स्थल है, जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है। क्या है? लौह अयस्क के लिए फेमस है। और ये बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि जैतनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? पहला है जगन्नाथ सिंह, दूसरा है अर्जुन सिंह, तीसरा है तेज सिंह, चौथा है हेमंत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैतनगढ़ किले का निर्माण ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये कहाँ पर है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि पोड़ाहाट के किले का निर्माण किसने करवाया था? पहला बागदेव सिंह, दूसरा हेमंत सिंह, तीसरा है जगन्नाथ सिंह, चौथा है अर्जुन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ सिंह के द्वारा पोड़ाहाट किले का निर्माण करवाया गया है। और ये भी कहाँ है? तो ये भी आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, चलिए। बागदेव सिंह के द्वारा तो क्या हुआ था? तो 1368 ईस्वी में जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। क्या? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। और हेमंत सिंह के द्वारा क्या हुआ था? अभी बताए थे। तो हेमंत सिंह के द्वारा जो है बादम किले का निर्माण करवाया गया था। क्या? तो बादम किले का निर्माण हेमंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। और अर्जुन सिंह के द्वारा क्या हुआ था? तो अर्जुन सिंह के बारे में बता चुके हैं। जैतनगढ़ किले का निर्माण अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि पदमा का किला किस जिले में स्थित है? पहला है रामगढ़, दूसरा हजारीबाग, तीसरा बोकारो, चौथा है धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। बोकारो का है हमारा, बी आपका हजारीबाग हो जाएगा। हजारीबाग में आपका पदमा नाम का किला है, जहाँ पर जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बारे में हम बहुत बार बता चुके हैं कि हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहते हैं। और ये जिला 1833 में बना है। ठीक है, चलिए। यहाँ पर जो है रामगढ़ है, ये जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। बोकारो की बात करेंगे तो ये 1991 में जिला बना है। और बोकारो को क्या कहा जाता है? तो स्टील सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है? तो बोकारो ज़िले के बारे में नहीं बताए हैं, तो बता देते हैं। बोकारो में जो है 1964 में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। किस देश की सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। अब बोकारो में आपका क्या है? तो बोकारो में आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए, पदमा नाम का किला आपका हजारीबाग जिला में है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि रंका का महल किस जिले में स्थित है? पहला है गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा लातेहार, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गढ़वा जिले में। रंका महल आपका गढ़वा जिले में स्थित है। अब गढ़वा की बात करेंगे तो गढ़वा जो है झारखंड का सबसे क्या है, पश्चिमी जिला है। और गढ़वा जिला जो है 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा बिहार, और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ के साथ। और गढ़वा से ही आपका क्या है, सोन नदी जो है झारखंड में प्रवेश करती है। ये जो सोन नदी है झारखंड में प्रवेश गढ़वा जिला की ओर से ही करती है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि रातू का किला का संबंध किस वंश से है। पहला है नागवंशी राजा, दूसरा है रामगढ़ राजा, तीसरा है चेरो वंश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, नागवंशी राजा से। अगर नागवंश की बात की जाए तो नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में किया गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को जो है प्रथम शताब्दी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम शताब्दी कहते हैं। अब इसकी स्थापना जो है फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो फनी मुकुट राय के द्वारा। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। और ये जो नागवंश है, इसी में जो है प्रतापी राजा कौन हुए थे, तो प्रतापी राजा दुर्जनशाल हुए थे, जिनके बारे में हमेशा हम आपको बताते हैं। साथ ही आपको बता दें कि नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा कौन सी थी, तो नागवंशियों की राजकीय भाषा की बात किया जाए तो राजकीय भाषा का नाम नागपुरी था। वही नागपुरी भाषा जिसको हम लोग बहुत ही प्यार से मधुर भाषा के साथ बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। तो ये जो है आपका नागवंशियों का जो रातूगढ़ वाला जो किला है, ये आज भी मौजूद है। यहाँ पर आज भी राजा रजवाड़े खानदान के लोग रहते हैं। यहाँ पर भी क्या है आपका रथ मेला का आयोजन किया जाता है, और आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। बड़ा ही भव्य है और पूरी तरह से सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि बरसोपानी गुफाएं किस जिला में स्थित है। पहला है बड़का गांव, दूसरा मझगांव, तीसरा कंचनगढ़, चौथा है इटखोरी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बड़का गांव। ये बड़का गांव कहाँ है, तो बड़का गांव आपका हजारीबाग जिला में है। ठीक है, हजारीबाग जिला के बड़का गांव में आपका क्या है, बरसोपानी गुफाएं हैं। यहाँ पर अगर आप जाके उस गुफा में बरसों पानी कहिएगा या ताली पीटिएगा तो पानी जो है अपने आप बरसने लगता है, जो कि अपने आप में एक अनोखा है। तो लोग वहाँ पर जो है देखने जाते हैं कि ताली पीटने से पानी कैसे बरसने लगता है, लेकिन वाकई होता है। आप लोग जाके देख सकते हैं। कहाँ है, तो हजारीबाग बड़का गांव में स्थित है। ठीक है, हजारीबाग के बारे में भी डिटेल में बता चुके हैं, बस एक बार रिपीट कर देते हैं कि यह 1833 में जिला बना है। अगर बात करेंगे मझगांव, तो मझगांव कहाँ है, तो मझगांव आपका गुमला जिला में है। और यहीं पर आपका क्या है, तो टांगीनाथ मंदिर है। क्या है, टांगीनाथ मंदिर है। कंचनगढ़ की बात करेंगे तो कंचनगढ़ कहाँ है, तो ये जो आपका कंचनगढ़ है आपका पाकुड़ में है। और पाकुड़ के बारे में नहीं बताएं तो बता दें कि पाकुड़ जो है झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। क्या है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला आपका पाकुड़ है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में पाकुड़ फिसड्डी है। लेकिन दो चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। एक तो हो जाएगा आपका बीड़ी जलेले जिगर से पिया, और दूसरा हो जाएगा क्या, तो दूसरा जो हो जाएगा आपका पत्थर। पत्थर और बीड़ी के लिए फेमस जगह आपका पाकुड़ है। अब इटखोरी की बात करें तो इटखोरी कहाँ है, तो इटखोरी आपका चतरा जिले में है। और चतरा जिले के बारे में आपको बता चुके हैं, और इटखोरी के बारे में बता चुके हैं कि इटखोरी में आपका क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है। और इटखोरी से ही संबंध किसका है, तो आपके शीतलनाथ का, जो कि जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़का गाँव। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्न में से किस स्थान पर मंगोलिया पॉइंट स्थित है। पहला है राजरप्पा, दूसरा है कांके, तीसरा है नेत्रहाट, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेत्रहाट में। नेत्रहाट में आपका क्या है, मंगोलिया पॉइंट है। तो नेत्रहाट के बारे में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कराते हैं। तो नेत्रहाट क्या है, तो एक पर्यटक स्थल है। क्या है, पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग जो है सनराइज सनसेट यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। ठीक है, और नेत्रहाट को क्या कहा जाता है, तो पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। साथ ही इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। नेत्रहाट में ही आपको क्या है, झारखंड का सबसे अधिक ठंड नेत्रहाट में लगता है। साथ ही यहाँ पर जो है झारखंड का सबसे अधिक वर्षा भी होता है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, यहाँ पर जो है घाघरी जलप्रपात है। और किस नदी पर है, तो घाघरी नदी पर है। इतना आपको कम से कम आपको याद रखना है। और यहीं पर जो है आपका क्या है, तो विश्व प्रसिद्ध नेत्रहाट विद्यालय है, जिसकी स्थापना 1954 में जो है चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलो यही है आपका नेत्रहाट। और नेत्रहाट किस जिला के अंतर्गत आता है, तो नेत्रहाट जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। रजरप्पा की बात करेंगे तो झारखंड में जो है रजरप्पा एक जलप्रपात भी है। ठीक है, एक जलप्रपात भी है और एक क्या है, तो एक आपका मंदिर भी है। और दोनों के दोनों जो है आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। और किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये जो है आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। कांके की बात करेंगे तो कांके ये स्थान कहाँ है, तो आपका
रांची जिला में है। कहाँ है? आपका रांची जिला में है। कांके में क्या है? तो कांके में है आपका रॉक गार्डन है। क्या है? रॉक गार्डन, एक पर्यटक स्थल है रॉक गार्डन। साथ ही कांके में क्या है? तो कांके में जो है आपका कृषि विश्वविद्यालय है। क्या है? कृषि विश्वविद्यालय है। और ये कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1980 में किया गया है। और झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में है। और कांके में क्या है? तो कांके में आपका जो है पागल खाना है। क्या है? पागल खाना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसको हम लोग CIP कहते हैं। ठीक है। और ये पागल खाना का निर्माण 1918 ईस्वी में 17 मई को किया गया है। इतना याद रखना है। चलिए, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया पॉइंट नेत्रहाट में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि टैगोर हिल कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है दुमका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टैगोर हिल रांची में है। तो रांची में जो है आप लोग आए होंगे तो जानते होंगे कि मोरहाबादी मैदान है। तो मोरहाबादी मैदान से जो है आप लोग बोड़िया की ओर बढ़िएगा। कहाँ? बोड़िया से ओर बढ़िएगा। तो 1 से 2 किलोमीटर, हाँ 1.5 किलोमीटर के अंदर में जो है आपका क्या है? टैगोर हिल मिल जाएगा। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन जगह है, पर्यटक स्थल है। यहाँ पर जाइएगा तो कितनों गर्मी का मौसम है तो यहाँ पर ठंड महसूस लगता है। और ऊपर में ऐसे हवा चलता है जैसे AC का हवा चालू कर दिया गया है। यही आपका क्या है? टैगोर हिल। तो कहाँ है? आपका रांची जिला में है। ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्न में से किसका निर्माण 1815 ईस्वी में एडवर्ड सप्तम की स्मृति में कराया गया है? पहला है भगवा कुआं, दूसरा है पलामू किला, तीसरा है रोहिला का किला, चौथा है तेलियागढ़ी का किला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भगवा का किला। भगवा का किला ने भगवा का कुआं। ठीक है। 1815 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया है। कब? 1815 में। किसके स्मृति में? तो एडवर्ड सप्तम के स्मृति में। और ये कहाँ है? तो ये आपका साहेबगंज जिला में। कहाँ है? आपका साहेबगंज जिला में। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो 1983 में। और साहेबगंज जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर जो है आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। ये आपको याद रखना है। साथ ही साहेबगंज जिला में आपका क्या है? तो साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है? तेलियागढ़ का किला है। कहाँ? साहेबगंज जिला में। और ये जो तेलियागढ़ का किला है, या तो यहाँ पर जो राजमहल नामक स्थान है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है बंगाल की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल की राजधानी कहा जाता है। ठीक है। रोहिलों का किला ये तो पलामू में है, और पलामू का किला आपका लातेहार में। ये रोहिलों का किला आपका पलामू जिला में है, और ये पलामू का किला, नाम पलामू का किला है लेकिन ये आपका लातेहार जिला में है। तो ये था हम लोग का आज का महत्वपूर्ण क्लास। ठीक है। आप लोग के लिए जो है काफ़ी शिद्दत से लाए हैं। अभी जो है आप लोग का एग्ज़ाम डेट तो जारी नहीं किया है, लेकिन आप लोग का हर हाल में जो है 1 महीना के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। 1 से 1.5 महीना के अंदर आपका एग्ज़ाम हर हाल में हो जाएगा। और जैसे भी नोटिफ़िकेशन आता है, हम तो बहुत प्रयास करते हैं लेकिन काफ़ी बिज़ी होने के कारण जो है एक ही क्लास लेके आते हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग का जो है एग्ज़ाम डेट देने के समय-समय तक जो है 2 क्लास हर हाल में लेके आएँ। और ज़्यादा वक़्त मिलेगा तो 3 भी लाएँगे। हम तो क्लास लाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन मजबूर हैं। बहुत ज़्यादा व्यस्तता चल रहा है अपने जीवन में, जिसके कारण एक क्लास तो हम लेके आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड जीके में जो है नहीं, यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या है, झारखंड जीके जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? तो आपको बता दें कि झारखंड जीके से जो है सीधे कितना, तो 50 क्वेश्चन। ठीक है। झारखंड जीके से सीधे 50 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। उसमें भी जो है जनरल जीके से जो क्वेश्चन पूछता है उसमें भी झारखंड जीके का भी क्वेश्चन रहता है। तो कुल मिला के जो है 50 से 60, ठीक है, 60 क्वेश्चन जो है आपका क्या है, झारखंड जीके के ही पूछे जाएँगे। तो बताइए कि 60 क्वेश्चन जो है आपका क्या है, रिजल्ट बनाने में योगदान देगा कि नहीं देगा? देगा। इसीलिए जो है झारखंड जीके को लोग विशेष तौर से पढ़ते हैं। इसीलिए हम भी जो है झारखंड जीके क्लास हर हाल में लेके आते हैं, ताकि आप लोग को जो है मेन क्लास हो जाए। बाकी तो प्रयास रहेगा, जैसे वक़्त मिलेगा हम ज़रूर लेके आएँगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।